अच्छा कि हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14 फाइल हैंडलिंग इन सी। सो अभी तक जो हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं वो सब के सब क्या करते हैं, टेम्पररी डाटा स्टोर करते हैं। यानी कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए बी सी डी और उसमें हमने कोई भी वैल्यू पुट की और वो वैल्यू उस वक्त तक तो उस वेरिएबल में मौजूद रही जब तक कि उसका स्कोप मौजूद रहा। यानी कि वो फंक्शन जब तक एग्जिस्ट करता रहा तो वैल्यू भी एग्जिस्ट करती रही। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ वैल्यू भी खत्म हो गई। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो हम डाटा को परमानेंटली कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब डाटा को परमानेंटली स्टोर करना हम फाइल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। फाइल क्या होती है? फाइल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये हम डेटाबेस में भी पढ़ चुके हैं कि फाइल क्या चीज़ होती है। सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी कि एक जैसे रिकॉर्ड्स का मजमूआ जो है वो फाइल कहलाती है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इस फाइल को हैंडल करना है तो सी में हम फाइल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सी में कोई बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइडेड नहीं होते हैं फाइल को हैंडल करने के लिए या फाइल के इनपुट आउटपुट के लिए। लेकिन जो लाइब्रेरी है stdio, जो हम अपने तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, वो उसमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऐसे प्रोवाइड किए गए हैं जो कि फाइल को हैंडल करने के काम आते हैं। अच्छा, यहीं से एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है स्ट्रीम का। ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रीम। अब स्ट्रीम क्या चीज़ है? स्ट्रीम इज अ लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल। एक हम इंटरफेस बनाते हैं, एक जिसको हम कह सकते हैं कि ज़ाब्ता बनाते हैं, एक तरीक़ेकार बनाते हैं कि हमने फाइल से कैसे बात करनी है। तो a stream is associated to a file using an open operation। अब एक फाइल के साथ हम स्ट्रीम को कैसे एसोसिएट करते हैं? जब हम ओपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ओपन ऑपरेशन जो है वो stdio में डिफाइन होगा और ये ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम एक स्ट्रीम को जोड़ते हैं एक फाइल के साथ। और जब हम क्लोज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम स्ट्रीम को मुनक़ता करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं फाइल से। ठीक है। और स्ट्रीम क्या चीज़ है? एक इंटरफेस है। अब ये टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स हो सकती हैं। पहली टाइप है टेक्स्ट स्ट्रीम और दूसरी टाइप है बाइट स्ट्रीम। टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है? सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स। टेक्स्ट स्ट्रीम क्या चीज़ है? सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स हैं। ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स का क्या मतलब है कि इन अ टेक्स्ट स्ट्रीम सर्टेन करैक्टर्स ट्रांसलेशन में आकर और इसमें क्या होता है कि जो वन टू वन रिलेशनशिप है, यानी कि इससे एक सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आपके सामने ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि ABCDEFGH इस तरह करके लिखा हुआ है। अ टेक्स्ट स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये लिखा हुआ है, आगे फुल स्टॉप है, फिर इन अ टेक्स्ट स्ट्रीम सर्टेन कैरेक्टर ट्रांसलेशंस में आकर। इसका मतलब क्या है कि ये जिस तरह जैसे जैसे कैरेक्टर्स आते जाते हैं वैसे वैसे कैरेक्टर्स जो हैं एक फाइल में पुट कर दिए जाते हैं, लेकिन उस फाइल में बिल्कुल इस तरह इस फॉर्मेट पे नहीं रखे हुए होंगे जिस फॉर्मेट में आपके सामने लिखे हुए हैं। खासतौर पे कैरेज रिटर्न या लाइन फीड पेयर। अब कैरेज रिटर्न और लाइन फीड पेयर जो है ये दो डिफरेंट कमांड्स हैं। अगर आप इनको अपेरेंटली देखोगे, इनको अगर हम जो हमारा जो डिस्प्ले है, जो फाइल का डिस्प्ले, इसमें तो इसका मतलब यही होता है कि न्यू लाइन पे चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप इसको ट्रांसलेशन में डालते हो, मशीन फीड में डालते हो, तो ये दोनों अपना डिफरेंट किरदार अदा करते हैं। डिफरेंट पेयर्स, डिफरेंट मतलब कमांड्स एग्जिस्ट करती हैं, तो इनके कोड्स भी जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, यानी इनकी ट्रांसलेशन भी डिफरेंट होती है। फिर आ जाता है बाइनरी स्ट्रीम। अब बाइनरी स्ट्रीम क्या है कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स विद अ वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस टू दोज ऑन द एक्सटर्नल डिवाइस। यानी कि अब हमारे पास अगर हमने एक लाइन सेव करनी है जिसका मतलब है आप बाइनरी स्ट्रीम, तो फिर ए की जो भी आज के करेक्टर्स बनेंगे, जो भी बाइट्स बनेंगी, बी की जो भी बाइट्स बनेंगी, वो उसी सीक्वेंस में हम रख देते हैं और किसी किस्म की कोई ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। ठीक है। सो द नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न और रीड इज द सेम एज द नंबर ऑन द एक्सटर्नल डिवाइस।
सो जो नंबर ऑफ बाइट्स हम राइट करते हैं फाइल के अंदर या जो हम वहाँ से रीड करते हैं वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है। अभी नोट में भी वो बता रहा है कि सी फाइल इन अ सी फाइल in a C file in a C a file refers to a disk file, the screen, the keyboard, a port, a file on tape and so on। ठीक है। अब सी में जब हमने ये तो पढ़ लिया ना कि फाइल जो होती है वो सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स होता है। ठीक है। लेकिन सी में हम फाइल किसको कहते हैं, जो डिस्क के ऊपर फाइल्स पड़ी हुई हैं, जैसे पीडीएफ में है, वर्ड में है, नोटपैड है, ठीक है, एक्सेल शीट है, ये सारी क्या चीज़ें फाइल्स हैं। इसी तरह जो स्क्रीन खुली हुई है वो भी एक फाइल है, सी के लिए ये भी एक फाइल है। फिर कीबोर्ड है तो वो भी एक फाइल है। एक कोई पोर्ट अटैच्ड है जिस पे आपका ऑडियो चल रही है, वीडियो चल रही है, तो वो भी फाइल है। टेप, टेप अब तो नहीं आता, जैसे पुराने ज़माने में कैसे टेप्स होती थी, तो वो भी फाइल्स थी। अच्छा, फिर आ जाता है एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यू लाइन एंड एंड ऑफ फाइल मार्कर। ठीक है। A text file is a named collection of characters saved in the secondary storage। एक टेक्स्ट फाइल जो है बेसिकली क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं। वही करेक्टर्स मुड़ मुड़ के आ रहे हैं, जैसे ABCDEFGH A to Z है, 0 to 9 है, फिर हैश सिंबल्स हैं, फिर स्लैश है, फिर स्पेस है, फिर न्यू लाइन करेक्टर। तो यही वही सारे करेक्टर्स हैं जो कि बार बार उस फाइल के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसलिए उनको हम कहते हैं नेम्ड कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। और टेक्स्ट फाइल का कोई साइज नहीं होता। अच्छा, अब अगर हमें ये नहीं पता कि एक टेक्स्ट फाइल है इसका साइज क्या होगा, तो ऐसी सूरत में फिर हम कैसे मार्क करेंगे कि ये टेक्स्ट फाइल यहाँ पर ख़त्म हो गई है या नहीं ख़त्म हुई। तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग जो सी है वो एक सिंबल अटैच कर देती है जिसको कहते हैं EOF या एंड ऑफ फाइल। ठीक है। जहाँ पर भी आपकी फाइल ख़त्म होती है वहाँ पर सी जो है वो एक एंड ऑफ फाइल करेक्टर अटैच कर देती है। और जब भी कोई न्यू लाइन स्टार्ट होती है तो एंड पे /n का जो करेक्टर है वो अटैच कर दिया जाता है। उसकी एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर दी हुई है, जैसे आई, फिर स्पेस, लव, स्पेस, पाकिस्तान। अब यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया है तो एक /n का करेक्टर अटैच कर दिया है, जिसका मतलब ये है ये आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको पढ़ेगा, जो एप्लीकेशन है जो इसको पढ़ेगी, डाटा को रीड करेगी, उसको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पर लाइन खत्म हो गई है और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाना है। ठीक है। और इसी तरह वो पढ़ता जाएगा और इसके बाद जब उसको EOF का करेक्टर मिलेगा तो इसका मतलब है कि फाइल उसने कम्प्लीटली रीड कर ली है। ठीक है। आज बस इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे कि फाइल को जब हमें ओपन करना होता है तो फाइल को हम कैसे ओपन करते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।